नई वैकेंसी फ्रॉम अमेजोन, एक अमेजोन की तरफ से नई वैकेंसी आ रही है अभी। तो अमेजोन में आपको पूरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा, और आपको पूरा सेटअप अमेजोन कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये कस्टमर सपोर्ट का वर्क है। अभी देखो कई जो स्टेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। देखो आप चेक करोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली के लिए भी है ये। ये वाला मैंने तेलंगाना के लिए खोला है, 1 मिनट आप ये देख लो। तेलंगाना है, ऐसे ही दिल्ली के लिए भी है, और भी स्टेट्स हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जिस भी स्टेट में आप करना चाहते हो, ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजोन पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो उत्तर प्रदेश के लिए परमानेंट रोल भी है। यहाँ पे कुछ रोल ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ना, ये वाला रोल है कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे, अब यहाँ पे जो सैलरी का पे है वो भी आपको मेंशन करके मिल जाएगा यहाँ पे, 2,71,000। ये जो स्टेट है ये तेलंगाना के लिए, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली के लिए हाईएस्ट है अभी। अभी चल रहा है शायद 3,46,000 के अप्रोक्स से स्टार्टिंग है पे रेंज पर ईयर का, ठीक है। और वो लगभग 4,23,000 या 40,000 ऐसा कुछ है, ठीक है। वो आप चेक कर लेना, दिल्ली के लिए भी है इसी में। और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो है पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी, जो पिछली बार वैकेंसी थी तब वो ऑफिस के लिए थी। ऑफिस वाले में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैं मेल खोल के लेके आया हूँ अभी। प्लीज ऑन द कंप्लीट फाइनल अच्छा राउंड, मेरा जो रिज्यूमे था वो शॉर्टलिस्ट हो गया था, बट जो रीजन था फॉर नॉट ज्वाइनिंग दैट वन इज दे आर पेइंग वेरी लेस फॉर दैट। मतलब उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे कि बहुत कम पे कर रहे थे, ठीक है। उनका जो पेमेंट था वो ये नोएडा का वर्क था, और आप पता है नोएडा में बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, जो रेंट वगैरह है बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे नोएडा के अंदर, है ना। तो वहाँ पे, और ये जो पे कर रहे थे उस टाइम पे, ये अप्रोक्स मंथली था उनका 17 to 18,000 रुपीज़। ये ऑफिस से वर्क था, ठीक है, यहाँ पे वाला, ये जो है ना वर्क फ्रॉम ऑफिस था ये। बट जो पेमेंट था उनका बहुत कम था, और फिर वो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऐसा मतलब परमानेंट होता तो एक बार हम सोच सकते थे, बट फिर अभी मैं करंटली फिजिक्स वाला में वर्किंग हूँ, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको अप्लाई करने के लिए बस सिंपल सा प्रोसेस है, जो डिटेल वगैरह मांगता है वो पूरी करो। इसमें कैसे सिलेक्शन कैसे होगा मैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैंने ये खोल लिया, इसके अंदर देखो क्या सिलेक्शन, देखो एक चीज़ और भी है, देखो ये सभी में ये मिलेगा आपको क्या क्या चीज़ें, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, इंटरनेट अलाउंस मिलेगा, मील अलाउंस फॉर 1100 पर मंथ रुपीज़, आप पर मंथ आपको 1100 रुपीज़ मिलेंगे फॉर मील, ठीक है। चाहे आप घर से कर रहे हो फिर भी मिलेगा आपको, है ना। नाइट शिफ्ट प्रीमियम डे पे, मतलब अगर नाइट शिफ्ट में अगर आप काम करते हो तो आपको उसका प्रीमियम, मतलब वो तो ओवर टाइम सभी में मिलता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ओवर टाइम अलग चीज़ हो गया, बट नाइट शिफ्ट में आपका काम कर रहे हो तो उसका प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ। और रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट और देख लो आप, ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या है, 18 ईयर आपके होनी चाहिए, +2। एक चीज़ और, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है ना वो नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन नहीं चाहिए आपको, तो +2। और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ये इसका मैंडेटरी है, क्योंकि इंटरव्यू भी होगा, असेसमेंट भी होगा, वो सब इंग्लिश में ही रहने वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर बाद में बात नहीं बन पाएगी, अगर आपको इंग्लिश आनी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। यू मस्ट बी अथोराइज टू वर्क इन इंडिया, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो क्या रहेगा, जॉब अप्लीकेशन करोगे आप यहाँ से, फिर आपको आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, देन आपको असेसमेंट का लिंक आ जाएगा, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट आपका होगा। असेसमेंट के अंदर वही चीज़ें जो अमेजोन की रहती है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। आपको जो है अपना वॉइस रिकॉर्ड करना होगा, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको बताना है। वहाँ पे जो मेन पार्ट होता है ना, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो मेन पार्ट होता है वो यही होता है कि आप जो है अपनी जो वॉइस है, जो आपकी वॉइस है जो आप रिकॉर्ड करोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही चेक होती है वहाँ पे कि आपकी जो बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है। वो मेन थिंग है, ठीक है। उस पर आपको फोकस करना है, वो जो होता है वो आपको ध्यान से एकदम रिप्लाई देना है। उसमें उसको थोड़ा स्टेप्स में बांट बांट लो उस चीज़ को, कि जैसे कि आप, उसने कोई प्रॉब्लम बताई होगी अपनी, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम बताया जाएगा कि भाई ये मेरे को दिक्कत है, ऐसा ये है, फिर आपको उसका रिप्लाई करना है। तो एज ए कस्टमर सपोर्ट आप क्या रिप्लाई करोगे, वो आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे रिप्लाई बस यही है कि आपको थोड़ा स्टेप्स में बांट लेना है, कि पहले तो हम उसको ये बताएंगे कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मतलब उसके पहले तो एक्नोलेज करो कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम,
ठीक है। फिर बाद में उसको दूसरे स्टेप में ये बताओ कि मतलब मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा इस बारे में, मतलब बाय द एंड ऑफ द कॉल योर आई विल मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द कॉल योर प्रॉब्लम विल बी रिसॉल्व। ठीक है, ये बताओ। उससे पहले एक बात और बोल सकते हो आप, उसके पहले ये बता दो उसको कि मतलब उसको एक्नोलेज करो, मतलब ये है यहाँ पे एक्नोलेज करना जरूरी है। ठीक है, उसको उसकी जो हमारी गलती हुई है उसके लिए उससे मतलब वो करो कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉल। ठीक है, जो इनकन्वीनियंस आपको हुआ है उसके लिए सॉरी बोलो उसको। फिर थर्ड पे आपने बताया कि आई विल मेक श्योर योर प्रॉब्लम विल बी रिसॉल्व। ठीक है, फिर बाद में जो प्रॉब्लम है वो उसको बता दो। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन बता दो कि ये सॉल्यूशन है। जैसे एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर, वो सब आपको यूट्यूब पे चेक करोगे तो मिल जाएगा असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, वो बताने के बाद में उससे पूछो कि एनीथिंग एल्स फॉर विच आई कैन हेल्प यू, मतलब कुछ और हेल्प चाहिए आपको तो वो बता पूछ लो। फिर बाद में जो लास्ट में जो पॉइंट आता है फिर उसमें क्या बोलो कि मतलब ये बता दो कि भाई अमेजोन में कॉल करने के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग अमेजोन, हैव ए नाइस डे। ठीक है, ये बोल के बंद करो उसको। 1 मिनट के अंदर ही वो करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो आप कर लेना, उसमें वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने बस आपको ये इसलिए अपडेट किया है कि यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करने के लिए वो जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, अभी फिलहाल चल रही है। और इसमें एक बात और है, ये देखो 11 तारीख लिखी हुई है। ठीक है, टेंटेटिव स्टार्ट डेट, तो अभी आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे। फिर 18 मई भी है उसके बाद। ठीक है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअली इन महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं ना उनके लिए है। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम कर है तो सबसे बेस्ट रहेगा अमेजोन में स्टार्ट करना, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी आपकी कंपनी, आपका रिज्यूम में इतना अच्छा मेंशन होगा, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आप देखो जो वर्क कल्चर होगा वो तो जैसा होने वाला है वो आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा। ठीक है, लैप कंप्यूटर वगैरह सेटअप पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, हेडफोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो एक क्विक स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे को लग रहा है अमेजोन है, तो उससे आप स्टार्ट करो। ठीक है, और कोई डाउट आए तो कमेंट में लिख दो, और एक बार अप्लाई करने के बाद अप्लाई जरूर लिख देना कमेंट में, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई।